हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, जिसको कंपोज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के बहुत फेमस पोइट थे। इन्होंने एस.टी. कॉलेज के साथ मिलके रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। ये जो पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये कंपोज की गई थी 1802 में और ये पब्लिश की गई थी 1807 में। फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि ये जो दुनिया है वो हमसे परेशान हो गई है। मनुष्य जाति है वो पृथ्वी पर एक तरह का बोझ हो गई है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं, क्योंकि इस पोइम में जो पोइट है वो कंप्लेन करता है कि इंसान का जो माइंड है वो भौतिकवाद से हावी हो रहा है, भौतिकवादी हो रहा है, और जो इंसान है वो कमाने, खर्च करने या फिर जमा करने में इतने में ही सोच रहा है, वो नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस बात को लेके पोइट शिकायत करते हैं। तो हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस लेट एंड सून। पहली लाइन में पोइट क्या बोलते हैं कि ये जो दुनिया है वो हमारे लिए सब कुछ है, लेट एंड सून। इस बात को हम जल्दी या फिर आने वाले टाइम में या फिर थोड़ा देर से, या तो जल्दी या तो पहले ही या तो थोड़ी देर में हम इस बात को समझ जाएंगे। कौन सी बात को? कि ये जो दुनिया है वो हमारे लिए सब कुछ है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ली वेस्ट अवर पावर्स। अब हम जो हमारा टाइम है, हमारा जो पावर है, वो हम किस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाने में और खर्च करने में। किसी चीज़ को पाने में और खर्च करने में हम हमारे पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। और हम उस नेचर की तरफ, उस प्रकृति की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डिड डून। और हम हमारा जो हार्ट है, हमारी जो सोल है, हम उसको दूर कर रहे हैं। किससे? नेचर से दूर कर रहे हैं। और किसकी तरफ झुका रहे हैं? जो मटेरियल थिंग्स हैं उनकी तरफ हम झुका रहे हैं अपने हार्ट को। दिस सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून। अब पोइट ने यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव मोमेंट क्रिएट किया है। पोइट बोलते हैं कि जो समुद्र है वो अपना सीना ताने खड़ा है और क्या कर रहा है? चंद्रमा के सामने, ताकि चंद्रमा की जो रोशनी है वो समुद्र के अंदर समा सके। इसलिए समुद्र है वो अपना सीना ताने खड़ा है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। हॉलिंग का मतलब होता है गरजना। तो जो ये हवाएं हैं ये घंटों तक गरजती रहती हैं। जो समुद्र है वो सीना ताने खड़ा है ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी समा सके, और ये जो हवाएं हैं वो घंटों गरजती हैं। एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और हम जो इंसान हैं, हम लोग सो गए हैं। किसकी तरह? उन सोए हुए फ्लावर्स की तरह। उन सोए हुए फ्लावर्स की तरह से हम मुरझा गए, हमें किसी चीज़ का होश नहीं है। मतलब कि हम उस नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम किसकी तरह हो गए? उस स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गए हैं। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इन सब के लिए हम आउट ऑफ ट्यून है, हम धुन से बाहर है। यानी कि हम जो प्रकृति है उसकी कोई तारीफ ही नहीं कर रहे। जो ऊपर की जो 2 लाइन बताई हैं पोइट ने वो प्रकृति से रिलेटेड है। तो ये जो इतना प्यारा सा मोमेंट है, ये से नेचर में बहुत सारी नेचुरल थिंग्स होती हैं, उनको देखने के लिए और उनकी तारीफ करने के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। इट मूव्स अस नोट। और ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं कर रही है, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही है। ग्रेट गोट आई वुड रैदर बी ए पेगन स्कल्ड इन ए क्रीड आउट वोन। और फिर पोइट क्या बोलता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। ग्रेट गॉड, मैं तो एक पैगन बनना चाहता हूँ। पोइट पैगन क्यों बनना चाहता है? पैगन से मतलब है यहाँ पे जो किसी भी धर्म में बिलीव ना करे, नास्तिक जिसको बोलते हैं। तो पोइट वो बोलते हैं कि मैं वो बनना चाहूँगा। और वो क्यों बनना चाहते हैं वो आगे वाली लाइन में पता चलेगा। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली।
प्लीजेंटली होता है एक मनोहर सा घास का मैदान होता है। तो पोएट बोलता है कि मैं एक पैगन बनना चाहता हूँ, और वो पैगन क्यों बनना चाहता है, ताकि वो उस घास के मैदान में खड़ा हो सके। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और वो ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, और वो झलक देखना चाहता है किसकी, उस घास के मैदान में खड़ा होके झलक देखना चाहता है, ताकि जो उसका खालीपन है, उसका जो अकेलापन है वो भर सके। और वो झलक किसकी देखना चाहता है, वो आगे वाले लाइंस में है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब प्रोटियस होता है एक समुद्री देवता। तो पोएट क्या बोलता है कि समुद्र से उठते हुए उस समुद्री देवता को वो देखना चाहता है, उनकी झलक देखना चाहता है। और हेयर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रैदर्ड हॉर्न। और वो जो ट्राइटन भी एक माइथोलॉजी ग्रीक गॉड है, तो वो उनको शंख बजाते हुए सुनना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं पोएट लास्ट में कि वो एक पैगन बनना चाहते हैं। पैगन क्यों बनना चाहते हैं, ताकि वो उस घास के मैदान में खड़े होके झलक देख सके। किसकी झलक, जो प्रोटियस है ना, जो समुद्री देवता है, वो समुद्र से उठे उनकी झलक, और जो ट्राइटन है उनको शंख बजाते हुए वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड है, आज का जो वर्ल्ड है, वो भौतिकवाद में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तो पोएट बोलता है कि वो एक पैगन बनना चाहता है, और ये जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको देखना चाहता है।